खमागनीय नमस्कार। मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से सत्यहिंदी.com पे जुड़ने के लिए। आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा, कुछ मिलता जुलता विषय आपको ध्यान होगा। मैंने बीजेपी पे करा था चंद दिन पहले, कुछ मानता हूँ 7 या 8 दिन पहले मैंने बीजेपी भी करा था। उसमें भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज का वीडियो भी संभावनाओं पर है, ये प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। संभावना, राजनीति सिर्फ संभावनाओं का खेल है। इसमें जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। मेरा जो पूरा प्रोग्राम है वो बेस करता है, किस पे बेस करता है? एक तो पहले मेरा प्रोग्राम है किस पे? मेरा प्रोग्राम है कांग्रेस पे। आफ्टर लोकसभा पोल्स कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस में क्या उठापटक देखने को मिल सकती है। दूसरा, क्या अगर वो उठापटक दिखेगी तो उसका असर क्या राजस्थान की कांग्रेस में पड़ेगा? इस बारे में सिर्फ संभावना है। देखिए, हमारे पास रिजल्ट अभी तक नहीं है, रिजल्ट आने में टाइम है, पर मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या वरिष्ठ पत्रकार हैं या इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं या मैं हूं, हम सब एक चीज पे कॉमन है कि अब के बीजेपी शायद राजस्थान में हैट्रिक ना लगा पाए। आपको ध्यान हो 2014-2019 में बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिली थी और कांग्रेस 0-0 पे रही थी, पर अब के हैट्रिक मुश्किल लगता है। और ये भी लगता है कि अब के शायद कांग्रेस कुछ सीटें 5 या 5 से ऊपर भी राजस्थान में ला सकती है। ये हम सबका गणित है, जिस गणित पे मैं बात कर रहा हूं। अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ये संभावनाओं पे बात हो रही है, तो हम संभावनाओं पे ही बोल रहे हैं। अब मैं आता हूं कि कांग्रेस राजस्थान में चुनावों के बाद क्या होगा अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो। अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही और कांग्रेस कुछ सीटें ला पाई, जिसके बारे में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि हमें शायद राजस्थान में कुछ सीटें नुकसान होने की संभावना है। कुछ मतलब 2, 5, 10 कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ का नंबर तो वही हम बोल रहे हैं। 5 या 5 से ज्यादा या 2 या 2 से उससे ज्यादा कोई भी फिगर हो सकता है, और रिजल्ट ही बताएगा। उस केस में क्या राजस्थान में कांग्रेस में कुछ होगा, बड़ा बदलाव होगा? देखिए, इस टाइम पे राजस्थान कांग्रेस में 3 बड़े नेता हैं। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री और गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ, मतलब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट। क्या इनमें बदलाव होगा? मुझे लगता, और चौथा का भी नाम लेना जरूरी, टीकाराम जूली जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। क्या इनमें चेंज होगा अगर कांग्रेस की सीटें, कुछ सीटें राजस्थान में नहीं? मैं भी कुछ यूज करूंगा, जब अमित शाह कुछ यूज कर रहे हैं तो मैं भी लिबर्टी ले रहा हूं कुछ यूज करने की। कुछ होगा। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस शायद अपने उस पे कायम रहेगी, स्टेटस को पे, मतलब जैसा है वैसा चलने दो। ज्यादा से ज्यादा चेंज मैं मानता हूं। सचिन पायलट के पास छत्तीसगढ़ था, उनको छत्तीसगढ़ के अलावा कोई दूसरा प्रदेश दिया जा सकता है। अब मैं एक एक करके आप पे पॉइंट्स पे आता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आता हूं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पे, जो आज की तारीख में वो हेड हैं कांग्रेस के राजस्थान में। उनके एरिया जो है उसको शेखावटी बेल्ट बोलते हैं, और लोगों का ज्यादातर मानना यह है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस शायद उस एरियाज में जो जाट डोमिनेटेड एरियाज भी हैं वहां पे बेटर होगी बनिस्पत और एरियाज के। ये लोगों का एक जनरल परसेप्शन है। क्यों? उसका कारण भी आपको मैं देता हूं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा खुद ही जाट है। फिर उनका जो कैनवेसिंग का तरीका था वो राजस्थानी भाषा में करते थे, कनेक्ट करने की कोशिश करते थे लोगों से, रैलीज में, सभाओं में, और उसके बाद में वो उनसे डांस भी करा करते थे। तो मतलब ह्यूमर, विटीनेस, ये सबको मिला के उन्होंने अपनी एक कैनवेसिंग प्लान करी थी, जो लोगों में बड़ी उसकी तारीफ हुई थी और लोग जुड़ने की उसमें कोशिश भी करी और काफी लोग आए भी। तो गोविंद सिंह डोटासरा, मुझे नहीं लगता, अगर सीटें कांग्रेस की आती, अगर लगाऊंगा फिर, अगर सीटें कांग्रेस की आती हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कुछ पार्टी सेंट्रल लीडरशिप कुछ करेगी। क्यों? क्योंकि सचिन पायलट भी, जो गोविंद सिंह डोटासरा से पहले पीसीसी चीफ थे, वो भी करीब 6-6.5 साल के करीब राजस्थान में पीसीसी चीफ रहे थे। तो डोटासरा के पास टाइम है। डोटासरा, मुझे लगता है अगर कुछ करा भी तो शायद वो होगा
क्योंकि 2 चुनाव आगे पड़े हैं, आप ध्यान रखिएगा, पंचायत और लोकल बॉडीज। ये चुनाव कब है? 2025 के शुरू से लेकर मध्य के बीच में। तो आप समझिए उस टाइम तक मुझे लगता है गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर एक्शन लेना या उनको हटाना या किसी तरह शिफ्ट करना मुझे मुश्किल लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दें और किसी को वहाँ पे बना के बैठ दें, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मेजर चेंजेस होंगे अगर आप मेरे से पूछें तो। दूसरे बड़े नेता अशोक गहलोत। देखिए, अशोक गहलोत ने अमेठी का ऑब्जर्व बनाया गया, उसी दिन लोगों को समझ में आ गया कि अशोक गहलोत गांधी फैमिली के एक बहुत लॉयल नेता हैं। अशोक गहलोत का अगर जो आप फोटोग्राफ्स वहाँ से आए थे उनको आप देखते तो आपको प्रतीत होता कि वो उनके नज़दीक भी बहुत हैं गांधी फैमिली के, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी दर्शा रही थी कि दोनों में कंफर्ट जोन में थे। दोनों मतलब गांधी फैमिली और अशोक गहलोत कंफर्ट जोन में थे जब एक दूसरे से बात कर रहे थे, और इसीलिए उन्हें अमेठी दी गई। तीसरे बड़े ने, और अशोक गहलोत ने राजस्थान में आप देखिए करीब करीब 23 कॉन्स्टिट्यूंसी, 25 में से 23 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे आपके कैनवेसिंग 22-23 पे कैनवेसिंग करी है, जो एक बड़ा नंबर है। अब मैं तीसरे नेता पे आता हूं, उनका नाम है सचिन पायलट। देखिए, सचिन पायलट या तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी कांग्रेस की, उन एरियाज में ज्यादा गए जहां पर गुर्जर डोमिनेटिंग फोर्स थे, और ऐसे ही उन एरियाज में गए जहां पर उनके सपोर्टेड कैंडिडेट्स, या सपोर्टेड बोलूंगा उनके मनपसंद कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया था, उन एरियाज में भी वो गए और वहां उन्होंने कैनवेसिंग करी। इसके अलावा वो उन एरियाज में राजस्थान के बाहर भी गए, जैसे अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा भी बाहर गए, राजस्थान से बाहर कई जगह उन्होंने रैलीज करी, सभाएं करी। ऐसे सचिन पायलट ने भी करी, उनकी डिमांड भी थी क्योंकि वो एक अच्छे ओरेटर है, इंग्लिश और हिंदी सही बोल लेते हैं, और साथ में वो यूथ को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, तो उनको कई जगह से बुलावा आया, वो गए भी, वहां पर उन्होंने स्पीच भी दी। मैं मानता हूं आज वो सीसी के पार्ट हैं और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं। अगर छत्तीसगढ़ का रिजल्ट गड़बड़ आया, अगर थोड़ा गड़बड़ा गया, तो मुझे लगता है सचिन पायलट पे गाज शायद ना गिरे, या सचिन पायलट खुद ही उसको छत्तीसगढ़ को छोड़ के और कोई स्टेट का इंचार्ज बना दिया जाए, डिमांड करे कि मुझे बना दिया जाए, ये भी हो सकता है। शायद थोड़ा बहुत चेंज आपको सचिन पायलट के उसमें दिख सकता है। एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आता है कि क्या अगर वैभव गहलोत, जो अशोक गहलोत के सुपुत्र हैं, वो अगर जालौर विधानसभा से चुनाव हार जाते हैं तो क्या होगा? अशोक गहलोत की क्या स्टेचर पे अंतर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये मैं बताऊंगा, मुझे नहीं पता वैभव गहलोत जीत रहे हैं हार रहे हैं। मैं ये जरूर जानता हूं कि वैभव गहलोत ने चुनाव अच्छा लड़ा, उन्होंने पूरा दमखम लगाया, और उनके साथ मैं तारीफ करना चाहूंगा उनकी वाइफ हिमांशी की भी, जिन्होंने भी पूरा दमखम लगाया अपना चुनावों में अपने हस्बैंड के लिए, और काफी दूर तक कैनवेसिंग करी। पर यह सीट वो है जहां पर कांग्रेस पिछले 20 सालों में कभी नहीं जीत पाई। तो ये मैं मानता हूं बहुत टफ इलेक्शन है। किसके लिए? वैभव गहलोत के लिए आसान इलेक्शन चुनाव नहीं है जालौर, ये बात आप मान के चलिएगा। उसके बावजूद आज लोग बोलते हैं वो कंटेंशन में है, जीतेंगे हारेंगे ये तो आने वाला टाइम बताएगा, उनका क्या होता है 4 जून बताएगी। पर मेरा मानना है कि जो भी होगा वो सामने 4 जून को आ जाएगा। पर मेरा मानना है जीतते हैं हारते हैं, अशोक गहलोत को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसका कारण मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसका कारण ये है, 2019 के चुनाव में वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव हारे, तो क्या अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री पद चला गया? नहीं गया, क्योंकि वो एक बहुत मैच्योर लीडर हैं। करीब करीब 45 से 50 साल वो कांग्रेस में अपनी जिंदगी के डाल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताता हूं, जो मेरे पास डेटा है, कांग्रेस ने अपने एक प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराया राजस्थान का, उसमें वो आज भी सबसे पॉपुलर लीडर बन के उभरे हैं। और इसके साथ में आप मान के चलिए कि उनको वो भी राजस्थान छोड़ने के इच्छुक ज्यादा नहीं है और राजस्थान में रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका स्टेटस को जैसा बना रहेगा अभी तो। अब आप बोलेंगे कि तो साहब फिर सचिन पायलट का क्या होगा? देखिए, सचिन पायलट जो हैं, मैंने आपको बोला ज्यादा से ज्यादा उनको दूसरे स्टेट का बना दिया जा सकता है छत्तीसगढ़ के अलावा, या उनको अगर इंडिया अलायंस इस तरफ बढ़ रही है कि वो चुनाव जीत रही है, अगर ऐसा होता, अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर शब्द पे अगर ऐसा होता है, मुझे लगता है
क्योंकि वो पहले भी यूनियन मिनिस्टर तो खैर अशोक गहलोत भी रहे हैं, पर अगर ये रहते हैं, सचिन पायलट रह चुके हैं लेटली, तो क्या इनको दिल्ली बुलाया जाएगा? चांसेस हैं, और इनको मिनिस्ट्री भी दी जा सकती है। ऐसे ही मैं अशोक गहलोत को भी देखता हूं, अगर इंडिया अलायंस इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आती है या पावर में आती है, सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं, पावर में आती है, तो शायद अशोक गहलोत को भी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन भी शायद दी जा सकती है। अब वो कितने इच्छुक हैं दोनों लीडर्स, ये उनका पर्सनल मामला है, पर मैं ये मानता हूं कि अब के स्ट्रैटेजिकली आप देखें, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, डोटासरा उन एरियाज में गए जहां पे जाट डोमिनेटेड थे ज्यादा, उसके अलावा भी गए, ये नहीं कह रहा हूं मैं। सचिन पायलट उन एरियाज में गए जो गुर्जर डोमिनेटेड थे या उनके जो सपोर्टिंग कैंडिडेट थे वहां गए, ये भी एक प्लान लगता है। और अशोक गहलोत ने पूरा प्रदेश नापा, ये सारा मुझे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी लगती है, जो लोग शायद इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। अब कुछ सवाल होता है, तो क्या राजस्थान में हम कोई मेजर चेंज देखने की तरफ बढ़ रहे हैं कांग्रेस में? देखिए, मैंने आपको सारे चेंजेस बता दिए जो चेंजेस हो सकते हैं, इसके अलावा मुझे चेंज नजर नहीं आता। अब मैं एक पॉइंट पे आता हूं, भजन लाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, वो पर्ची से बने कैसे बने, ये बात करने का अभी समय नहीं है, पर मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों पे उनके मिनिस्टर और उनके एमएलएज ही इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि वो प्रेशर के अंदर कहीं विल्ट ना हो जाए। मुझे डर इस बात का है, पानी को लेकर, बिजली की कमी को लेकर, पानी की कमी को लेकर कई चिट्ठियां लिखी जा रही हैं उनके मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्री को, और लू से कई लोग मरे हैं राजस्थान में। ऑफिशियली तो सरकार मना करती है, पर जितने भी आप देखेंगे, आपको जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अक्रॉस द स्टेट, उसमें पता लग रहा है लू से लोग मर रहे हैं। गर्मी प्रचंड है अब के राजस्थान में, ऐसी गर्मी देखने को नहीं मिली। और इस टाइम पे पानी भी ना हो, बिजली भी ना हो, तो लोगों को परेशानी होती है। तो वो लिख रहे हैं, बार बार उनको प्रेशराइज करें कि बिजली पानी की अच्छी तरह से व्यवस्था की जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, कैसे फेस करेंगे? और इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर जो डाल रहे हैं, जो मुझे लगता है, वो तो नहीं बोलेंगे कभी कि मैं प्रेशर डाल रहा हूं, पर मुझे लगता है प्रेशर डाल रहे हैं, वो है किरोड़ी लाल मीणा, जो मीणा समाज के एक बड़े नेता हैं और सबसे करीब काफी सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, और साथ में कृषि मंत्री हैं। उन्होंने अभी से वीडियो बाइट्स में कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी ने मुझे 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज मेरे को कहा था, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज आप संभालोगे, अगर 7 में से एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं हारता हूं तो मैं गवर्नमेंट से रिजाइन कर दूंगा। क्या ये एक तरीका है भजन लाल जी पे प्रेशर डालने का कि आप भी रिजाइन करिए? मैं तो एक पे कर रहा हूं, आप 4-5 पे रिजाइन नहीं करेंगे? क्या ये तरीका है? हो सकता है ये तरीका हो, पता नहीं, पर हाँ ये मैं मानता हूं फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर को अब के, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट में बार बार लोग बोलते हैं इस बारे में कि साहब ये ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट है, तो मैं भी बोलने लग गया उनका साथ देके कि ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट है, और वो जो फंक्शन कर रही है वो अभी बोलने लगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में के बाद में आप बहुत अंतर पाओगे सरकार में। देखते हैं, 4 जून नजदीक है, कोई दूर नहीं है, देखते हैं क्या होता है। पर हाँ, कांग्रेस पे अपन बात कर रहे थे, तो कांग्रेस पे वापस आता हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेटर होता है तो आप ध्यान रखिएगा, पीठ थपथपाई जाएगी ज्यादा। किसकी? वो होंगे गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, और इसके अलावा मैं नहीं मानता। और अगर सीटें कम आई कांग्रेस की, अब आप एक चीज और समझिए, हमने अभी सीटें ज्यादा 2, 5, 8, 10 बोलने लग गए, पर अगर सपोज कीजिए हैट्रिक हो जाता है तो क्या होगा? तो मैं मानता हूं राजस्थान में सबसे पहली गाज जो गिरेगी वो गिरेगी राजस्थान के जो आज के पीसीसी चीफ हैं उनके ऊपर। पर ऐसा अंदेशा मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है बीजेपी अब के 25-0 का स्कोर नहीं बना पाएगी, क्योंकि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी बोल रही हैं। उसके साथ साथ मेरा खुद का भी विश्लेषण यही कहता है। आपका मेरा वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।